2027 में चुनाव है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हैं अब ये लोग। कैसे देखते हैं कि भाजपा वालों का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव माहौल बना रहे हैं और अखिलेश यादव का कहना है चोरी हो रहा है। हम इनको चंदा चोरी नहीं करते, हम तो हम इनको क्या कहते हैं, पेपर चोर वाले हैं बैठे हैं साले। पेपर चोर वाले बैठे हैं, पेपर चोर। 7 बच्चे मर गए इस देश के, इस देश के भविष्य थे। डॉक्टर बनते, इस देश के इलाज करते, ये जितने एम्स बनाए उसी एम्स में जाते। उन बच्चों का पेपर लीक हो रहा है। हाँ, और जिम्मेदारी से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। और इस देश के बच्चे इस देश की बच्चे कितनी परेशान हैं, वो दोबारा फिर पेपर की तैयारी करके फिर पेपर देने जा रहे हैं। तो ये मुद्दे लोकसभा में उठने चाहिए ना। अब लोकसभा में राहुल गांधी अभय मुद्रा दिखाते हैं, कब उठाएंगे? सुनो तो सही, राहुल गांधी ने बोला सुनामी आएगी, तो आ गई महंगाई की सुनामी। राहुल गांधी ने बोला पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, बढ़ा। राहुल गांधी ने बोला गैस के दाम ऊपर जाएंगे, बढ़ गया। तो कौन सा ज्यादा बड़ी प्रिडिक्शन कर दी? जब तुम इम्पोर्ट करोगे, जब तुम ईरान से खरीदोगे, जब तुम स्टेट ऑफ होर्मुज से खरीदोगे, जब तुम यूएस से खरीदोगे, इजराइल से खरीदोगे, रशिया से खरीदोगे, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। पॉलिसी तो पूछो, इन एक पॉलिसी लेके आएंगे। आए थे, क्या आएगी पॉलिसी? एक पॉलिसी ये लेके आए थे कि बाहर से अगर तेल आएगा महंगा, तो हम महंगा बेचेंगे इस देश में। अगर सस्ता खरीदेंगे तो सस्ता बेचेंगे। तो अब जब 70 रुपया 60 रुपया डॉलर था और 1.5-2 लाख करोड़ रुपया कमाया यहाँ की कंपनियों ने, तो क्या किया भाई? आप महंगा खरीदिए, आप महंगा बेच दिए, आप सस्ता करो, सस्ता करिए। पेट्रोल महंगा होने में स्टेट का रोल है, मतलब सिर्फ सेंट्रल का ही रोल है कि स्टेट का भी रोल है? देखो, पेट्रोल महंगा होने में तो दोनों का रोल है। सुनो, स्टेट जितना जिम्मेदार उतना ही जिम्मेदार सेंट्रल है। नहीं जाता है, हरदीप पूरी तय करते हैं देश की राजनीति। हटा लेना, वैट क्यों नहीं हटता? स्टेट गवर्नमेंट वैट क्यों नहीं हटाता? क्यों छोड़ दो? क्यों वैट हटेगा? कितना % वैट लेते हैं? कितने रुपए वैट? मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिसी यही आई थी कि अगर मैं महंगा खरीदूंगा विदेश से तो महंगा बिकूंगा। मैं कह रहा हूँ वैट क्यों नहीं हटाते लोग? मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी स्टेट गवर्नमेंट वैट क्यों नहीं आप हटाती? जाके पूछो ना। आप लोग ज्यादा मत पूछो कि अगर महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा, सस्ता आएगा तो सस्ता बिकेगा। अगर महंगा हो जाएगा, देखिए अनपढ़ों वाली बात है, इन्होंने पंडित जी ने कर दी। आप एक बात बताइए, आपने वैट की पूछी, केंद्र सरकार के पास जिम्मा है, उन्होंने तत्काल एक्साइज घटाने का काम किया। 1 रुपए 2 रुपए नहीं, सीधा 10 रुपए का एक्साइज घटाने का काम किया। लेकिन जब वैट की बात आती है तो कर्नाटका में हाथ खड़े कर देते हैं। जब वैट की बात आती है तेलंगाना में हाथ खड़े कर देते हैं, पंजाब में हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन की सरकारें हैं वहां जाकर देखिए, पेट्रोल 110 के पार है साहब, 110 के पार है साहब। और जब वैट घटाने की बात करें तो ये लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं। महंगाई की बात कर लीजिए, इनके राज्य में चले जाइए, डबल डिजिट का आंकड़ा पार है साहब महंगाई का। लेकिन ये महंगाई के ऊपर तब चर्चा नहीं करेंगे, ये परीक्षा की बातें करते हैं। चले जाइए पंजाब, चले जाइए कर्नाटक, चले जाइए तेलंगाना, क्या स्थिति है? रोजगार की बात करते हैं साहब, जाकर देखो पंजाब के अंदर किस तरह से जनजी को लाठी मारने का काम किया जा रहा है। तो वही हो रहा है ना अखिलेश बाबा, ये भी यही आरोप तो यूपी में भी लगा रहे हैं कि यूपी में सिर्फ माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का, एनकाउंटर कर देते मुसलमान का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाते हो। आप हर बार यही काम करेंगे। आप अखिलेश यादव ने बोला, मैंने बोला, कोई बात नहीं, मैंने बोला, मैंने तो नहीं बोला। हाँ, वो उनको 2 करोड़ का चंदा दे जाए तो सही है। आप आरोप की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी केवल और केवल आरोप लगाने का काम करते हैं, आरोप के अलावा एक शब्द वो कुछ नहीं बोल सकते। अरे जाकर देखो ना, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, युवा के लिए रोजगार का पिटारा खोलने का काम योगी जी ने किया है। रोजगार का पिटारा खोलने का काम योगी जी ने किया है। वहां पर जाकर देखो फैक्ट्रियों की संख्या 2017 से पहले कितनी थी और 2017 के बाद फैक्ट्रियों की संख्या वहां पे कितनी हुई पड़ी है। चाहे पुलिस की क्या अरे जो बलात्कारी है ये सब चीजें कर रहे हैं, उनके लात लगवा के दिखा दो ना, जैसे नोएडा में उन लड़कियों के लात लग रही थी प्रशासन के थ्रू। प्रशासन में जैसे आंदोलन के दौरान वो सैलरी बढ़ाने के लिए कह रहे थे ना, जो मेहनत उसने अपने शरीर से करी है सुबह से शाम तक, वो श्रम ही तो मांग रहे थे ना अपना। बिल्कुल ईमानदारी से, कोई चोरी नहीं कर रहा है। बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात थी कि भाई ये महंगाई इतनी हो गई है, सब चीजें हो रखी है और आप वेतन बढ़ाओ। और कोई ज्यादा वो भी नहीं था उसमें। जिस तरह से वे पिटे हैं सबने, पूरे देश ने देखा है। मतलब आंदोलन के नाम पे आप, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वे पिटे हैं, उसके बाद जो तो गाड़ी उन्होंने जलाई, बसें उन्होंने जलाई, ऑफिस उन्होंने जलाई, बाइकें उन्होंने जलाई, वो आपको नजर नहीं आई?
पहली बार हुआ है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, ये है डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे तुम ऑफिस जला दो नोएडा में, तुम गाड़ियां जला दो, तुम पुलिस की गाड़ियां जला दो, तुम बसें जला दो, तुम गाड़ियां तोड़ फोड़ कर दो, ये है आंदोलन करने का तरीका। ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रही है? ऐसे लोगों को तो डंडे मारने चाहिए। सीटों पे नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को हम इसलिए बैठाते हैं ताकि इस तरह की चीजें उत्पन्न ही ना हो। वे उनके पास में साधन, IAS PCS, वे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग कार्रवाई होती है ना उसके बाद। देखिए अगर कार्रवाई होती है, समय रहते हुए पॉलिसी बनाए ताकि पब्लिक को ऐसी समस्या ना आए। तब तो मजे ले रहे होते हैं या फिर अपने इलेक्शन में लगे होते हैं। जब पब्लिक इकट्ठी होकर हल्ला मचाना शुरू कर दे, ओह इनमें तो यार कुछ ने ऐसे कर दिया, कुछ ने वैसे कर दिया। अबे भाई 6 महीने तक कहाँ जा रहे थे तुम? सो रहे थे, मजे ले रहे थे। 450-500 आदमी जो विधायक MP चुन के भेज रखे हैं पार्लियामेंट में, उनका नाम तक जनता को याद नहीं हो रहा है क्योंकि सब एक ही फ्रेम में और एक ही इवेंट के चक्कर में लगे हुए हैं, तो एक ही नाम आएगा। मतलब इनके हिसाब से भारत की जनता मूर्ख है, यही कहना चाह रहे हो आप? भाई क्योंकि मेरे वोट में तो तो जनता देती है। मैं तो इस हिंदुस्तान में इतना मोदी जी तो विधायक चुन नहीं रहे ना। कि भाई देश की पूछो इनसे, जनता को पूछो। पागल बता दें। मैं पूछूंगा तो भी चिल्लाएंगे। मेरे लिए तो सबसे मतलब वोट तो जनता ही दे रही है, सही बात है ना। पूछो, मोदी जी विधायक बिठाते हैं या जनता चुन के बैठाती है? पूछो। बताइए। भाई वो वोटों के चक्कर में फिर और लंबी कहानी फैल जाए। हाँ, हंसने की EVM आ बात है। जाएगी, फिर EVM आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वो कहानी कर्नाटक, हिमाचल, केरला में नहीं आई। वो कहानी अरे तो भाई हम तो सबको चोर कह रहे हैं, तुम नहीं कह पाते सबको किसको? चोर। आपको नेता बना दें? आप सबको चोर नहीं कह पाते हो, आप में ये दिक्कत है। नेता बना दें। जैसे हम कह रहे हैं कि हर नेता जो इलेक्शन लड़ रहा है और अपने इलेक्शन में पैसे खर्च करा हुआ, वो चोरी के पैसे को पब्लिक के लिए ओपन नहीं रख पा रहा है, तो वो चोर है। और वो हर नेता चोर है हिंदुस्तान में जो अपने पार्टी फंड को पब्लिक के लिए ओपन नहीं कर पा रहा है। कितना पैसे मैंने खर्च कर दिया, कहाँ से लेके आया, किस कंपनी से लेके आया, इसमें सब जिम्मेदार है, बिल्कुल सब जिम्मेदार है। और मैं यही लड़ाई है कि एक मिनट शांत भाई यार, शांत यार शांत। मैं अपनी बात अरे रखूंगा तो ना। शांत, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, दिमाग की नस फट जाएगी। ऐसे नहीं फटती। हाँ तो इस हिंदुस्तान ने बहुत लोगों को इतना देख गुस्सा लिया। नहीं, सुनिए मेरी बात। तो आप कह रहे हैं सब करप्ट है, तो लोकतंत्र नहीं बचा देश में है? लोकतंत्र नहीं रखे देश में। और लोकतंत्र होना ही दो। जब सरकार में कोई नहीं होगा तो कौन बैठेगा? पत्रकार महोदय, बैठे तो है चोर में आज कैसे भी इन्होंने इतनी परेशानियां बता दी, उसके बावजूद वोट देने तो जनता ही जा रही है। तो इसका इनके हिसाब से इनडायरेक्टली जनता मूर्ख है जो वोट देने जाती है, यही कहना चाह रहे हो? विधायक सांसद कौन चुनता है? जनता तो जनता मूर्ख है? नहीं, जनता वो जो- नोटा दबा दे। अरे भाई वो जो कई कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके रैली और वो जो मूवमेंट बनाया जाता है ना, उस पे बात तो होती नहीं है। और ये जो भी कांग्रेस जनता पार्टी जो रैली हुई है, इसमें कितना करोड़ खर्च हुआ है पता है देखो? हाँ बता दो आप। बताओ आप बता क्या दो। हुआ? ये रैली ऐसी फ्री में हो जाती है? जो इनको समर्थक ये कांग्रेस कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है, अन्य जो विपक्ष दल है वो क्या फ्री में पैसे बांट रहे हैं इन कांग्रेस जनता पार्टी को? देश में एक 2011 का भी, फिर वो देश में 2012 के भी सब आंदोलन बेकार ही थे। तो 2024 में 8800 खटाखट वाला तो सबसे फिर ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। हम तो कह रहे हैं ना, पूरे भारत में जो 15 लाख भारत से जोड़ो लेकर यात्रा 24 निकाल रहे थे, लाख वैनिटी वैन में घूम रहे थे, हजारों लोगों को लेकर साथ में चल रहे थे, पूरे भारत में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली, वो कहाँ से हुआ? फ्री में हो गया? हाँ बिल्कुल भाई, ऑल ऑफ चाहे कितना भी भाग दौड़ लो और कितनी बात तू घुमा लो, जिम्मेदारी नेता की है ना। तानाशाही ले आए। अरे नेता अरे जिम्मेदार बिठा है दे कि एक नहीं? को, तानाशाही। अरे पत्रकार महोदय आप बता दो ना, क्यों बता दूं? ना ये जिम्मेदारी नेता की है कि नहीं है? जनता की जिम्मेदारी, जनता की। जनता वोट देने जाती है, जिम्मेदारी जनता की। अगर आपको लगता है ये क्रिमिनल ये है, जो- ये इसने बलात्कार किया हुआ ये है, आप इसका एक बैकग्राउंड पत्रकार सही कह रहे नहीं हो है, तो कि भाई जो नोटा दबा दो। पार्लियामेंट में बैठे हैं या फिर विधानसभाओं में बैठे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने बोला। जनता की जिम्मेदारी है। हाँ वोट क्यों देती हो? नोटा दे दो। एक पे एक फ्री में बिक जाने वाली लोग जो वोट देने जाते हैं आम आदमी पार्टी जैसे को 1 by 1 फ्री लेकर, वो जिम्मेदार नहीं है, वो जनता ही तो है ना जो वोट देने जा रही है, तो वो जिम्मेदार है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर चुनाव से पहले विधायक आ रहा है, विधायक का प्रत्याशी आ रहा है तुम्हारे दरवाजे पर ये कहने की भैया हम यहाँ से लड़ रहे हैं, हमें वोट देना, उस समय जनता के मुंह पे ताले क्यों लगते हैं? उस समय सवाल पूछो, उस समय क्यों नहीं पूछते? इनके दरवाजे भी कोई ना कोई नेता आया होगा, बांट रहे हैं ना, इन्होंने सवाल नहीं पूछा होगा जितना यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। खटाखट 10-10 हजार रुपए जो इन्होंने भी दिए लिए गए। 10,000 इन्होंने भी लेकर वोट दिया है और अब यहाँ कैमरे पर ज्ञान दे रहे अभी हैं। जो 10 साल अभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसने दिल्ली को बिल्कुल चूस के खत्म कर दिया, उस पे इनका आवाज क्यों नहीं निकलती भाई? अरे एक सवाल उस पे आवाज क्यों नहीं निकलती? और एक सवाल मैं ऐड कर लेता हूँ। भाई, देख, मैं जवाब दूंगा। एक पढ़ा, सुनिए एक आपके सवाल के लिए पब्लिक जो narrative सब है, एक पढ़ा दिल्ली लिखा में- मुख्यमंत्री, सुनो मेरी बात, एक पढ़ा लिखा दिल्ली में 10 मुख्यमंत्री, साल में जो स्कूल बने हैं ना, एक उनके दूसरा किसी भी स्टेट में टक्कर देके दिखा। एक पढ़ा लिखा बाहर मुख्यमंत्री। के- यार भैया, मैं भैया, मेरा फेस टू बहुत का जरूरी सवाल, बहुत जरूरी जाके सवाल। देखो आँख खोल के। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, पूर्व IRS, पढ़ा लिखा, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं,
वो दिल्ली में आज महिलाओं को इस कदर अपंग बना के चला गया कि 5 रुपए का टिकट भी बसों में मुफ्त में मिल रहा है। ये सही है कि गलत है? फ्री बीज की बात कर रहे ये हो? सही है गलत है? 5 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकते आज के टाइम महिला बैठ के बस में, ये सही है या गलत है? ये राशन पे आएंगे देखना। और इनको पता है, ये गलत है सही है? इनको पता है ना कि उन्हीं से तो सीखा है, उसी गैंग का मेंबर था वो। पता है मुझे। वो 2011 का उसी गैंग का मेंबर था, उसी गैंग के मेंबर है वो भी। हजारे के आंदोलन से निकला हुआ भी अन्ना हजारे को भी बोल देंगे कि मोदी के गैंग के मेंबर है। बोल दोगे ना? भाई सबको पता है कि वो आंदोलन किसने कराया था। ये निष्पक्ष है। आप निष्पक्षता की बात कर रहे हो, यहाँ खड़े हो गए। किसने कराया? हाँ, ठीक है, ठीक है। और आप बता दो ना फिर 2-4 समझ में। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर 5 रुपए, अगर 5 रुपए में महिला का टिकट मुफ्त में दिया जा रहा है तो वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कितना अच्छा काम कर गया। इसको एक तो पत्रकार महोदय, जितनी भी ये पॉलिसी लॉन्च करी जाती है ना, मेरे जितना मुझे नॉलेज है और पूरा देश देख रहा है, इसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। जो देश डेवलप होते हैं वहाँ ये सब चीजें है भी, है ना? होती है। मैं गलत हूँ? सही हो, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। अगर 5 रुपए का टिकट सही है तो फिर वो 80 करोड़ लोगों को भैया मुफ्त राशन भी सही होना चाहिए। भाई जब तक उनके पास साधन नहीं है, हम तो कह रहे हैं भाई जो अगर और भी ज्यादा को देना पड़े दो। अच्छा, मूलभूत आवश्यकता क्या है? मुफ्त का राशन कि 5 रुपए का बस में बैठने का टिकट? नहीं, मूलभूत अगर राशन उस पे बात करो तो मेरी नजरों में तो सबसे पहले एजुकेशन पे काम हो और ये राशन इंसान भी भूखा बंद मर करके। जाए, इंसान भूखा मर जाए। कुछ तो बचेंगे ना, कुछ तो जो होंगे आगे जाके डेवलप करेंगे। एक गरीबों के बारे में चिंता नहीं है। तेरे घर पे अगर अब गरीब पीस जाएंगे। अब गरीबों की चिंता नहीं है। बात कर रहे हैं एजुकेशन की भैया। 6 एम्स से 22 एम्स बना दिए। IIT का रेट 2 गुना से ज्यादा 2.5 गुना कर दिया। जिनको अभी तक दिख ही नहीं रहा। तो भैया चश्मा एक तरफा लगाकर बैठोगे ना, अंधाधुंध वाला चश्मा, तो डेवलपमेंट नहीं दिखता। डेवलपमेंट देखने के लिए डेटा देखना पड़ता है पहले। डेटा बताओ थोड़ा सा। अभी डिफेंस की बात कर लो। फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन तीनों ने ब्रह्मोस खरीदा है। और इसके पहले भारत में सिर्फ इंपोर्ट होता था। अब 30,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। इसके पहले क्या होता था? न्यूक्लियर नाम तो रख लिया भैया कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल बनाई है, लेकिन एक भी डिप्लॉय नहीं होता था। आज 12 न्यूक्लियर मिसाइलें डिप्लॉय करके रखी है। अभी जोजिला टनल बना है जो कश्मीर से लेह को कनेक्ट कर रहा है। ये सब डेवलपमेंट नहीं है। अरे भाई वो संस्थाएं जिसने बनाई थी वो विजन होना चाहिए ना आदमी के पास, जिससे अगले 50 साल तक देश चल सके। पूछो BRO किसका विजन था? जो पहले जिन्होंने सरकारों ने करा है वो काम। पहले का विजन था। तो 70 साल में लद्दाख को अभी बन गया है क्या? एक सेकंड, नहीं, वो संस्था कल बनी है। ये लद्दाख से, वो संस्था ये कल बनी है। कश्मीर लद्दाख से 6 महीने तक कट रहता था। कौन से समय ढूंढ रहे थे उसको कनेक्ट करने के लिए? पत्रकार महोदय, भाई सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये पत्रकार महोदय मेरे से ये घंटे से यही बेचारा और नंबर 1 पे हमारा देश होगा। विश्व गुरु हम बन चुके हैं और रोजगार हमारे देश में इतना होगा। बेरोजगारी यहाँ है नहीं बिल्कुल भी, महंगाई बिल्कुल नहीं है और कुछ कमाना चाहिए। हर हर महादेव। भाई जब इन पे सुनिए, मैंने अगर लद्दाख की बात कर ली, 6 महीने तक लद्दाख कटा रहता है कश्मीर से, तो आपको दिक्कत हो गई। अगर 6 महीने लद्दाख कट रहा था कश्मीर से और मोदी सरकार ने ये काम अच्छा कर दिया तो उनको क्या दर्द है? भाई दिल जीत लिया। भाई ने सच बोल दिया ना लास्ट में जाते जाते। यही तो हम चाहते थे कि इतना गुदा तुम्हारे अंदर हो कि भैया सच को स्वीकार कर सको। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मतलब काम हो रहा है, विकसित हो रहा है भारत। बिल्कुल काम हो रहा है। काम नहीं हो रहा होता तो कल तक जो भारत रो रहा था वो आज पाकिस्तान रो रहा है। काम हो रहा है ना। कल तक जो चाइना कभी भी आके अंदर आके डफली बजाकर चले जाता था, आज वो भी तिलबिला रहा है, UN में जा रहा है, यहाँ वहाँ अपने ग्लोबल टाइम से ट्वीट करवा रहा है। काम हो रहा है भैया। काम देखने वालों को नजर होना चाहिए। काम हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब अच्छा ही है, हमारा भारत सबसे अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत जगह खराब भी है, बहुत जगह खराब भी है, लेकिन उसमें जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता सड़क बनाती है, सरकार सड़क बनाती है, जनता उस पर जाके थूक देती है। सरकार रोड लाइट लगाती है, जनता उसको उखाड़ कर लेकर चली जाती है। सरकार कैमरे लगाती है, जनता उसको तोड़ देती है। तो भैया मैं सरकार से कहना चाहूंगा जो फ्रीबीज बट रहा है ना, उस फ्रीबीज को रोक के जनता को पहले सिविक सेंस का ज्ञान देना बहुत जरूरी है।